एग्ज़ाम में इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखो। अगर आप एग्ज़ाम में सचमुच में, मेरा जो वीडियो का टारगेट रहता है 90 प्लस लाने का, जो मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूँ, तो आप मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान रखना, आपके पास जो ऑब्जेक्टिव का जो पेपर आने वाला है, आप उसमें ध्यान से 50 के अलावा आप 51वीं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट मत करो। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, रीज़न समझो। क्योंकि आप पहले क्वेश्चन जब भी आता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप क्या करो, 60 से लेके 100 तक का क्वेश्चन बनाओ। 60 to 100 क्यों? क्योंकि ये जो आपका बुक का लिटरेचर का क्वेश्चन रहेगा और आप इसमें श्योर हो कि आपके यही आंसर होगा, और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये सही बनता है। तो पहले आप 60 से लेके 100 तक बनाओ और इसमें देखो कि आप कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो, क्या 30 बना पा रहे हो या आप 35 बना पा रहे हो या 40 बना पा रहे हो, इस चीज़ को देखो। तब उसके बाद आ जाओ आप ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर के लिए मैं आपको एक वीडियो कहता हूँ, मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक लगा रखा है, उससे जाके जरूर देखो। कम से कम आप उसे देख लेते हो तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको वही दिलवा देगा। तो आप पहले ये चीज़ का ध्यान रखना। अब बात रहती है कि मैंने क्या बोला आपको, 50 के अलावा आप एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मत करो। रीज़न में बताता हूँ, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपकी क्या होगी, जहाँ तक आपकी 50 होगी ना, जस्ट सपोज डैट आपने बनाया 60 क्वेश्चन और आपका जो है ना सब 50 क्वेश्चन जो है 70 तक हो गया है, अब आपका उसके आगे वो काउंट नहीं करेगा। और जानते हो आप उसके आगे सही बनाए होगे, क्यों? क्योंकि वो आपके बुक का क्वेश्चन पूछेगा, लिटरेचर का क्वेश्चन, तो आपकी तो काउंटिंग नहीं हुई, ऑटोमेटिकली मार्क्स तो घटेगी ना। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि 50 से आगे एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है। ये चीज़ तुम एकदम कंठस्थ कर लो अपने दिमाग के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 आपको मैंने जो बताया है कि जो अब आती है अब सब्जेक्टिव की बात। सब्जेक्टिव में आप इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 को जरूर रट के जाए, आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 के अलावा आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, द सीज़न विच यू लाइक मोस्ट। ये आपका ऐसे होगा, ऐसे को जरूर आप लोग रट के पढ़ के जैसे भी हो जाओ। वैसे मैंने इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 करवा रखा है क्योंकि ये 8 नंबर का आता है। अभी देखो, द सीज़न विच यू लाइक मोस्ट अगर नहीं रहेगा तो द बुक विच यू लाइक मोस्ट आ सकता है। अगर बुक भी नहीं रहेगा तो आपको द गेम विच यू लाइक मोस्ट। कहने का मतलब इस डैश यू लाइक मोस्ट, ये जो लाइक मोस्ट वाला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योरिटी के साथ आना ही आना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये हो गया कंप्लीट। थर्ड पॉइंट में आप ये ध्यान रखना, जो है आप स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी रट के जाओ। दूसरा, द सोल्जर का समरी करके जाओ। ये दो में से कोई आपके एग्जाम में आई थिंक हो सकते हैं, तो आप लिखना। अगर नहीं होंगे तो आप मैच दी फॉलोइंग बनाओ। अगर आपको कोई समरी आ रहा है तो आप उसे बनाओ। वैसे ये दोनों समरी को ज़्यादा चांसेस है, मैं कहता नहीं कि यही दोनों आएंगे, बट ये दोनों की चांसेस आने की चांसेस ज़्यादा बन रही है। नेक्स्ट आपके लिए मैं दूसरा बताता हूँ, क्वेश्चन आंसर का मैंने एक वीडियो करवा रखा है, 26 मिनट का वीडियो है, उसे जाके जरूर देखो। मैंने इसी वीडियो के नीचे में वो लिंक लगा रखा है, जाके आप जरूर देख लेना। और आज का जो हम जो यहाँ पे सेशन करने वाले हैं वह 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। आप भी लगा के देखो कि कितनी आपकी मार्क्स आती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हु गेव यू परमिशन टू एंटर, इसको आपका पैसिव वॉइस चूज करना। मैंने इस क्वेश्चंस को शॉर्ट में लिखा है, आपको इससे पहले देख रहे हो मॉडल सेट 4 है, यहाँ पे मैंने 3 मॉडल सेट करवा रखा है 100 क्वेश्चन का। आपको इसका अगर नहीं देखा है तो आप एक एक दिन का समय निकालो और जाके जरूर देखो। आपको इसका पैसिव चूज करना है। ध्यान रखेंगे जब हु से सेंटेंस स्टार्ट होगा ना तो इसका पैसिव बाय हुम से बनेगा, और आप देख पा रहे हो सभी क्वेश्चन में बाय हुम से स्टार्ट हो रहा है, बाय हुम। अब देखो, अगर जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हो ना तो उसके तुरंत बाद WH वर्ड के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो। आप देखो वेयर, ये इस वेयर का कोई ज़रूरत है क्या यहाँ पे? ये तो वेयर कहाँ के लिए यूज़ होता है, इसका कोई आवश्यकता ही नहीं है। बाय हुम गिवन यू परमिशन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बाय हुम वाज गिवन परमिशन, यहाँ पे सब्जेक्ट ही गायब है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में ही जो है बाय हुम यू वर गिवन परमिशन टू एंटर। देखो मैंने इसको इसीलिए ऐसे लिख के मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे ये जो है ना वर्ड को ना इसकी जगह पे लिखना होगा। आपने क्यों नहीं सही किया, मैं आपको ये रीज़न बताता हूँ। ये आपके किसी मैंने मॉडल सेट उठा के बुक से लिया है, ठीक है ना। आई थिंक ये बिहार बोर्ड जो मॉडल सेट निकाला उससे मैंने क्वेश्चन लिया। तो आप इस तरह से ध्यान देना, आप उसके क्वेश्चंस को मत ट्रिक आउट करो। आगे मैंने सब सही कर रखा है, ठीक है ना। जो भी है ना आप उसके आंसर पे मत ध्यान देना, मैंने हर एक मॉडल सेट करवा रखा है, आप यहाँ से जरूर प्रिपरेशन करके जाओ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा, बाय होम
वर यू गिव इन परमिशन टू एंटर। क्वेश्चन नंबर 2, यू विल गेट यूज्ड टू। देखो याद रखेंगे, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते। यूज्ड टू का प्रयोग जब कोई काम आप किया करते थे उसके सेंस में बताता है। तो यू विल गेट यूज्ड टू टेक अर्ली मॉर्निंग वॉक्स। नेक्स्ट 3, ही हैज़ बीन डिसीसिव्ड बाय हिज ऑन फ्रेंड। ये भी क्वेश्चन गलत लिखा हुआ आपके क्वेश्चन बैंक में। ही हैज़ बीन डिसीसिव्ड, डिसीसिव्ड का मतलब होता है धोखा देना। अब इस सेंटेंस का जो आपका राइट आंसर बनेगा, तो इसका देखो यहाँ पे पैसिव जब बनाते हो तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे हम रखते हैं। हिज ऑन फ्रेंड, यहाँ पे हिज ऑन फ्रेंड, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे तो फ्रेंड लिखा हुआ है, ये रॉन्ग हो जाएगा। फ्रेंड्स रॉन्ग होगा, ये भी फ्रेंड्स, इजीली कट कर दिए हमने, तो इसे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हिज ऑन फ्रेंड हैज डिसीसिव्ड हिम, उसके अपने दोस्त ने उसे धोखा दिया, छल कपट किया। आई यूज्ड, अब मैंने आपको तुरंत बताया यूज्ड के बाद क्या लगता है, टू लगता है, और टू के बाद क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। किधर बैठा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी, आई यूज्ड टू गो टू सिनेमा अ लॉट। दे डैश देयर न्यू कार 2 वीक्स एगो। मैंने कई बार बताया, जब भी किसी सेंटेंस में एगो, प्रीवियस, लास्ट, यस्टरडे ये शब्द लगे रहेंगे, हमेशा सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा, दे बॉट देयर न्यू कार 2 वीक्स एगो। हैव यू हियर्ड हर डैश अ जॉक, क्या जोक, क्या आपने सुना उसके बारे में, क्या सुना, एक जोक सुनाते हुए। यहाँ पे जो है, अब देखो यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, हैव के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते जो कि ऑलरेडी है। तो अब दूसरा जो वर्ब यूज करोगे उसे जिरेंट फॉर्मेट में यूज करोगे, इसीलिए यहाँ पे आपका टेलिंग राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द पीपल हैव चूजिंग टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम इज फ्रॉम। ये जो लाइन है ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से लेसन से ली गई है, कि लोगों ने मुझे चुना, क्या चुना है, अपने परिवार का हेड, मुखिया चुना है कुछ समय के लिए। ये लाइन भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सायर्स। What dash you doing when I met you, जब मैं तुमसे मिलने आया तुम क्या कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे मेट लिखा हुआ है, मैंने आपको कई बार बताया जब सेंटेंस लेंदी हो ना तो आप उसमें वर्ब को पहले पहचानो। यहाँ पे मेट है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, मतलब आपको सेंटेंस में पास्ट का वर्ब यूज करना। और यहाँ पे दिख रहे होगे आप ING लिखा हुआ, ING कब आती है, तो इज एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की ING फॉर्म यूज होती है। अब देखो वाट आर, यू के साथ तो आर भी लगता है और यू के साथ वर्ब भी लगता है। वाज नहीं लगेगा यहाँ पे क्योंकि यू लगा हुआ है, और डिड भी नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की ING फॉर्म लगी हुई है आगे। अब बात है आर लगाएंगे वर्ड लगाएंगे। मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे V2 मतलब सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो आपको पूरे सेंटेंस को पास्ट में ले जाना पड़ेगा, इसीलिए हमारे यहाँ पे हो जाएगा व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई मेट यू। द कैट जम्प्ड डैश द चेयर, कैट कूद गई कहाँ पे, ऑन टू द चेयर या अपॉन द चेयर। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड। हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इट मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसे हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसको आपको एक सेंटेंस में कंबाइन करना है, इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, हेल्थ इज़ टू इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। आपने रिमूव टू बनाया होगा उसी का सेंटेंस है। इट इज़ अ पेंटिंग डैश अ फेमस पेंटर, यह एक पेंटिंग है, किसका एक पेंटिंग है, एक प्रचलित एक प्रख्यात एक पेंटर का है। अब इसमें देखो सही प्रीपोजिशन जो होना चाहिए वो ऑफ होना चाहिए, बट ऑफ है नहीं तो मैं क्या लगाऊंगा, तो यहाँ पे बाय लगाएंगे। एट का प्रयोग हम किसी छोटे स्थान के लिए करते हैं, इनका प्रयोग जब हम किसी वस्तु के अंदर होते तब करते हैं या कोई बड़े स्थान के लिए, और फोर का यूज़ किसी से संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको सही सेंटेंस चूज करना है। ही गेव मी एडवाइसेस, देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, एडवाइस एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल कभी बनता ही नहीं है, ठीक है ना। ये एडवाइसेस इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा, एडवाइसेस ये सब प्लूरल रॉन्ग है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पे कभी देखो एन एडवाइस तो कभी होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आप एडवाइस को काउंट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे होगा ही गेव मी एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डैश यू लैंड मी योर बुक, क्या तुम अपना मुझे किताब उधार दोगे। यहाँ पे हो जाएगा का विल यू लैंड मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपना किताब उधार दोगे। आई डैश अ लेटर टू हर यस्टरडे, मैंने आपको बताया जब भी किसी सेंटेंस में एगो, प्रीवियस, यस्टरडे या कोई साल जो अभी 2022 से पहले का जाए हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करोगे, इसीलिए आई रॉट अ लेटर टू हर यस्टरडे। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको सही सेंटेंस चूज़ करना है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही छोटी सी बारीकी से यहाँ पे मिस्टेक है, देयर आर लेस स्टूडेंट्स और देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देंगे। फ्यू, लेस, लिटिल, लिटिल जो वर्ड होता है उसी का लेस कंपैरिजन में यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लिखा गया। लिटिल शब्द का यूज़ आप उस जगह पे करते हो, उस नाउन के लिए करते हो जिस नाउन को आप गिन ना पाओ, और फ्यू शब्द का यूज़ उस नाउन के लिए करते हो जिस नाउन को आप गिन सको। स्टूडेंट को तो गिन सकते हो ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर
डी राइट होगा, देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। 16 नंबर चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको सही सेंटेंस चूज करना है। ही केम हियर ऑन फुट हो जाएगा। बाय जब यूज करते जब किसी आप व्हीकल्स का यूज करके आते हो तो। सॉक्रेट सेड वर्च्यू हैज़ इट्स ऑन रिवार्ड, सॉक्रेट ने कहा, क्या कहा कि वर्च्यू जो है ना, आप किसी की वर्च्यू मतलब होता है ना बहुत ही ज़्यादा नेकी होना, उसका कुछ अपना ही अलग ही अंदाज होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक प्रोवर्ब्स है, और जब भी प्रोवर्ब्स रहते हैं तो हम उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉक्रेट सेड डैट, सॉक्रेट सेड डैट, यहाँ पे सेड लिखा हुआ तो सेड वाला ही होगा। सेज को कट करेंगे, से को कट करेंगे, सॉक्रेट्स सिंगुलर है, से तो नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर बी या तो डी राइट होगा। सेड डैट वर्च्यू हैज़ इट्स ऑन रिवार्ड, वर्च्यू हैज़ इट्स ऑन रिवार्ड, यही ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, इसको आपको डायरेक्ट स्पीच चूज करना है। अब देखो ध्यान रखोगे, जब भी किसी सेंटेंस में वेदर या इफ लगा मिल जाए आपको, तो क्या ध्यान रखना है कि आप उस सेंटेंस को जब डायरेक्ट स्पीच में लेके आने वाले हो तो उस सेंटेंस में जो है ना हैड लिखा हुआ है तो उसको डायरेक्ट में हैव या हैज़ का यूज होगा। अब देखो, ही ऑर्डर्ड, ही टोल्ड मी, ही सेज टू मी, अब देखो यहाँ पे सेज टू मी को मैं इजीली कट कर दूंगा, सेज टू मी कट करूंगा, क्योंकि जब यह रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है अगर वह प्रेजेंट टेंस में रहता है तो आगे वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं तो यहाँ से सेज वाले दोनों को मैंने हटा दिया। अब बचता है देखो, आई हैड फिनिश्ड रीडिंग मैगजीन, मैंने अपना मैगजीन पढ़ना फिनिश कर दिया, ये कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, ये क्या कर रहा है, ही टोल्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, उसने मुझसे कहा क्या तुमने मैगजीन अपना फिनिश्ड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आई एम टायर्ड ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी आप यूज़ करते हो तो वर्ब की फॉर्म ING लगा के यूज़ करते हो। तो आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक चुका हूँ किस चीज़ से, इंतजार करते हुए। आई डोंट फील लाइक, मैं महसूस नहीं करता हूँ, क्या नहीं महसूस करता हूँ, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। अब देखो डोंट लगा, डू और डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब दूसरा जो वर्ब आने वाला है उसे आप जिरेंड फॉर्मेट में यूज़ करोगे, इसीलिए यहाँ पे आप डूइंग का यूज़ करने वाले हो, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। द ट्रैवलर्स आर वी डैश मूविंग टूवर्ड्स आवर डेथ, ट्रैवलर्स मतलब यात्री लोग, हम यात्री लोग हैं, कौन है, डैश मूविंग टूवर्ड्स आवर डेथ, जो कि मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा द ट्रैवलर्स आर वी ह्यूमन बींग्स मूविंग टूवर्ड्स आवर डेथ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ये क्वेश्चन है। आई वुड लाइक डैश टू मूवी दिस आफ्टरनून, देखो ये वुड लिखा हुआ है यहाँ पे, वुड एक मॉडल एक्सुलरी, उसके बाद हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हो, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है। अब इस सेंटेंस में देखो, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे जो है या तो आप जिरेंड फॉर्मेट यूज़ करोगे, नहीं तो इन्फिनिटिव। हाँ, मैं आपको बता दूंगा कभी नेक्स्ट, कभी अच्छे वाले, मतलब ये मैं जब कॉम्पिटिटिव वाला बताऊंगा तो मैं बताऊंगा किसके बाद जिरेंड आता है और किसके बाद इन्फिनिटिव आता है। वैसे आप अभी के लिए इतना याद रखो, लाइक अगर आ गया है तो उसके बाद आप इन्फिनिटिव यूज़ करोगे, ना कि गोइंग यूज़ करोगे। इट इज़ थर्सडे टुडे, आज क्या है, थर्सडे, आज गुरुवार है। टुमारो इट डैश फ्राइडे, कल क्या होगा, कल शुक्रवार होगा। तो टुमारो इट विल फ्राइडे या टुमारो इट विल बी फ्राइडे, कल की बात हो रही है। देखो विल एक मॉडल एक्सुलरी है, और मॉडल एक्सुलरी अपनी बात हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। अब अगर यहाँ पे विल को लगाओगे तो फ्राइडे तो नाउन है ना, तो यहाँ पे तो रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए विल के बाद बी लगाओगे और विल बी हो जाएगा। अ पर्सन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ इज अ डैश, वह व्यक्ति जो कभी कभार सच बोलता हो, मतलब क्या, झूठा व्यक्ति है, इसीलिए उसको कहते हैं हम लायर कहते हैं। स्काउंड्रल का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दुष्ट होता है, और हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी। आई डोंट थिंक राजेश इज डैश टू लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि राजेश इतना मजबूत नहीं है कि वो इस बक्सा को उठा सके। तो राजेश इज टू स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आपको सही स्पेलिंग चूज करना है। तो इस सेंटेंस में जो है आप, सॉरी, इस वर्ड में जो है आपका लाइवलीहुड दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको जब भी स्पेलिंग वाला है ना तो आप उस सेंटेंस वर्ड को ना थोड़ा ध्यान से पढ़ो। देखो LIVLI, लिवली हो गया, ये लाइवली अजीब जैसा लग रहा है ना, आपको सभी साउंड अलग अलग करने लगेंगे। थोड़ा सा आप अपना वो जो है ना आपकी छठी इंद्रियां, उसका प्रयोग करना और वर्ड्स को पढ़ना, और देख पाओगे आप जरूर उसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे। लाइवलीहुड जीविकोपार्जन होता है। यहाँ भी आपको सही स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। यहाँ पे जो है आपको जो है साइकोलॉजिकल जो लिखा हुआ है, देखो कभी भी SY से साइकोलॉजिकल तो होता ही नहीं, आप लोग अगर बुक पढ़ रखे होगे तो साइकोलॉजिकल का, यहाँ पे साइकोलॉजिकल जो है PSYCHOLOGICL, ये राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है जूही डैश अ ब्लू स्कर्ट टुडे। जूही जो है वह आज क्या पहन रखी है, एक ब्लू स्कर्ट पहन रखी है। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो है आपका यहाँ पे जूही एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आपको इसका सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा। और सिंगुलर वर्ब यहाँ पे जब आप वर्ब में एस या एस लगाते हो तो वो आपका सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट करता है, इसीलिए यहाँ पे जूही वियर्स अ ब्लू स्कर्ट टुडे राइट होगा। सर इज वियरिंग क्यों नहीं होगा? इज वियरिंग का यूज़ आप तब करोगे जब कोई काम आप कंटिन्यूसली कर रहे हो। तो जूही इज वियरिंग अ ब्लू स्कर्ट टुडे, जूही आज पहन रही है, ऐसी कैसी काम होगा, वो तो पहन रखी है, ऐसा मतलब कोई काम बताया जा रहा है। नेक्स्ट द फोन डैश कैन यू आंसर इट प्लीज। फोन बज रही है, क्या तुम इसका जवाब दे सकते हो, क्या तुम इसे उठा सकते हो? द फोन इज रिंगिंग, यहाँ पे हो जाएगा कि फ़ोन बज रही है, क्या तुम इसका रिप्लाई कर सकते हो? आई एम डैश प्रिपेयर्ड, मैं तैयार हूँ। अब देखो यहाँ पे प्रिपेयर्ड क्या है, प्रिपेयर्ड एक वर्ब है, और जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करता है वो आपका एडवर्ब होता है। और ध्यान रखेंगे अक्सर जिस वर्ड में कभी भी कोई भी वर्ड में जब एलवाई लग जाता है तो वो आपका एडवर्ब ही होता है, हमेशा नहीं, अक्सर होता है। वैसे यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम। ये लाइन आपसे बस छोटी सी बात है, भले लाइन इतनी बड़ी है, क्वेश्चन को देख के डर मत जाना, पैसेंस के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करना एग्जाम में। और मैं सबसे कहता हूँ जो भी मेरा वीडियो देख रहा है सभी टारगेट बनाओ 90+ लाने की, और साथ में जुड़े रहो। और भी मैं आपको कॉम्पिटिशन तक का मैं आपको फेस करवाऊँगा बहुत ईजी वे में, ठीक है। तो सर ये जो सेंटेंस है कि सिविलाइजेशन एक वो तरीका है जो कि मनुष्य को दिखाता है सही कर्तव्य का, सही राह दिखाता है। ये लाइन आपकी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मनी ग्रीड, ऑस्ट्रेलिया की लेखक, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, द अर्थ अचीव इट्स, नॉर्थम्पटन टाउन, सेंट्रल इंग्लैंड। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना बने, नहीं तो आप ही लोग चिल्लाते हो, बार बार कमेंट करते हो कि सर काफ़ी लेंदी वीडियो देते हो। भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाई ईयर किसके द्वारा लिखी गई? ये आपकी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपने अगर ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपके पास जो भी हो ऑब्जेक्टिव सुनो, नहीं तो ऑब्जेक्टिव जो आपकी नोटबुक में लिखे पड़े हुए हैं उसे जाके आप रिवीजन किया करो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम करेगा आपको। डोरोथी एल सायर्स इज अ डैश, डोरोथी एल सायर्स क्या रहती है? तो डोरोथी एल सायर्स जो है ये आपकी एक्टर तो रहती नहीं ना, सिंगर रहती है, एक एसियस्ट रहती है, एक निबंधकार रहती है। सीगा नोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, सीगा नोया एक जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर हो जाएंगे। नंबर 35 बेंजीज पेरेंट हैड रेंटेड देयर लैंड टू अ मैन नेम्ड, बेंजी के पेरेंट्स ने अपना ज़मीन दे रखा था एक व्यक्ति को उधार पे जिसका नाम बनता है सैंडर्स। पर्ल एसबर्ग, देखो पर्ल एसबर्ग में PEARL होना चाहिए। पर्ल एसबर्ग टॉट इन अ डैश यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी? ये चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में। जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। सॉरी गाइस, इनका जन्म होता है अमेरिका में। और एक चीज़ याद रखेंगे, जब पर्ल एसबर्ग इंडिया से रिटर्न गई थी तो ये बुक लिखी थी कम माई बिलव्ड, ठीक है। और मुझे आप लोग एक क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, ये बताएंगे जो इंडिया थ्रू आर ट्रैवलर्स आई है ये कौन से बुक से लिया गया? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एंटन चेकअप बिगन हिज करियर लिटरेरी बाय राइटिंग, ये क्या होना, क्या कहूँ? एंटन चेकअप बिगन हिज करियर बाय राइटिंग डैश, एंटन चेकअप ने अपना जो करियर का शुरुआत किया वह किस चीज़ को लिखने से? तो कॉमिक स्केचेस को लिखने से शुरुआत किया था। अब मैरिज प्रपोजल 1 एक्ट ड्रामा, ये उसके राइटर की बात हो रही है। द लाइन, ये लाइन जो है ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, अरे मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है, ये लाइन कहाँ की है? यह लाइन आपकी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट, फायर हिम केके एंड दरुबा ला जोरस्तियन, पारसी रिलीजन और टू ऑटम जॉन किट्स स्निक DH लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 लीव्स ऑफ ग्रास किसकी कलेक्शन है? लीव्स ऑफ ग्रास वॉल्ट बिटवीन, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, WH ऑर्डन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, TS एलियट, मैकाविटी, द मिस्ट्री कैट, जॉन डन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेरे साथ ऐसे लफ्जों पे बोलते चलो। विस्परिंग नाइवर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, ये जो है ना विस्परिंग नाइवर जो है ये कभी तुम्हारे दाएं कभी तुम्हारे बाएं, मतलब यमराज तुम्हारे दाएं बाएं रहेंगे। ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट WH ऑर्डन की लाइन है। फायर हिम केके एंड दरुबल्ला, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के राइटर, और टू ऑटम जॉन किट्स। जॉन किट्स रोमांटिक पोएट रहते हैं। लेमिया एंड हाइप्रियन आर रिटेन बाय, लेमिया और हाइप्रियन किन्होंने लिखा है? ये आपका राइट आंसर बनेगा जॉन किट्स। मैकाविटी द कैट इज फुल ऑफ, मैकाविटी जो कैट रहती है वो किस चीज़ से भरी रहती है? तो डिसाइडफुलनेस, चतुराई से, कटुता से, मतलब उसके अंदर बहुत सारा कटुता भरी हुई रहती है, मतलब वो क्या कहते हैं, चालाकी वन। स्नेक्स वर सीन एमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, सांप देखे गए किनके बीचों में? देखे गए माई ग्रैंड मदर हाउस में। याद रखेंगे अमंग का यूज़ तब करते हो आप जब
जब कोई चीज़ दो से ज़्यादा के बीच में हो, दो के बीच में बिटवीन का यूज़ करोगे। तो जब जाती है कि लेखिका तो उन्हें किताबों के बीच में दिखता है और उनके बेडरूम के पीछे कुत्ता दिखता है। द लाइन हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, ये लाइन कौन सी पोएम की है? ये लाइन आपकी एन एपिटाफ, वॉल्टर डिलामे, रेसनिक, डी.एच. लॉरेंस और टू ऑटम, जॉन कीट्स, फायर हिम, के अंदरवाल। ये लाइन आपकी वॉल्टर डिलामे की रहती है, वेस्ट कंट्री की बहुत ही सुंदर महिला से, काश में भी मिला होता। द डेवलपमेंट ऑफ डैश वॉज हेल्प्ड बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, किस चीज़ की विकास से जो है ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से किस चीज़ का विकास बहुत जल्दी होने लगा? तो वो जो है देखो मॉडर्न इंग्लिश की वजह से। मुझे आपको याद होना चाहिए 1476 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ये खोजा गया था विलियम कैक्सटन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनटचेबल एंड कूली ये किनके द्वारा लिखी गई? ये आपकी लिखी गई मुल्कराज आनंद के द्वारा। आपने अगर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का वीडियो नहीं देख रखा है वो भी जाके देखो, करीब उसमें 30 मिनट का वीडियो है और पूरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश उसमें कवर अप आपको मिलेगा। हैमलेट एंड ऑथेलो आर रिटन बाय, ये आपको लिखी गई है विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा। डैश विल बी कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज, ऐसी कौन सी भाषा है जो सभी के लिए सामान्य हो चुकी है? तो ब्रिटिश इंग्लिश इसका राइट आंसर बनेगा। अरे हट जा भी तुम। द वर्ड ड्रामा डैश, देखो ये वर्ड नहीं, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ वर्ड डैश, ये जो ड्रामा जो शब्द जो आया है ये कौन से वर्ड से निकला है? ध्यान रखेंगे, लैटिन बहुत गलती करते हो आप लोग, यहाँ पे ग्रीक वर्ड से ड्रामा शब्द निकाला गया। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, ये जो रोमांटिक रिवाइवल जो ये जो बुक जो लिखी गई है ये किनके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बुक की इनकी लिखी गई है। नेक्स्ट 51, वेस्टेड टाइम डैश रिटर्न्स, वेस्टेड टाइम मतलब कि जो आपने समय वेस्ट कर दिया वह कभी क्या ऑलवेज रिटर्न्स, हमेशा आती है? ऐसा होता तो सब लोग महान हो जाते इस दुनिया में, वह कभी नहीं आती, नेवर रिटर्न्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। आई एम रियली सॉरी डैश यू, मैं वास्तव में मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हें डैश करने के लिए, क्या करने के लिए? फॉर हीटिंग यू, यहाँ पे देखो आई एम रियली सॉरी, हिट यू नहीं होगा न हीटिंग, देखो ING लगा हुआ है यहाँ पे, हमें देना पड़ेगा, भागता बहुत है ये, फॉर हीटिंग यू देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट डू यू थिंक डैश सुशांत, तुम सुशांत के बारे में क्या सोचते हो? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुशांत? ग्रैंडमा इज अराइविंग डैश द 3:30 PM, देखो कभी भी कोई निश्चित टाइम का बात हो ना तो हमेशा प्रीपोजिशन एट लगा दो एकदम पकड़ के। यहाँ पे देखो एट 3:30 PM आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपको बेनिफिशियल का वर्ड ढूंढना है, मुझे तो अब देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा राइट है, बेनिफिशियल फिशियल, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा बेनिफिशियल का। आप बस से अच्छे से देख लेना, मिला लेना, ठीक है। और खाली फोकट देखो मत, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और दूसरे को भी शेयर करते चलो। इट इज़ नॉट डैश टू गो, यह देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, इसमें आपको एक सही वर्ड्स फिल करना है। तो इट इज़ नॉट सच ए लॉन्ग वे टू गो, यहाँ पे आपका राइट आंसर डी होगा। डैश टू लंडन बाय ट्रेन यस्टरडे, देखो जैसे ही आपको यहाँ पे यस्टरडे दिख गया मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना होगा। मैरी गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हटेगा, गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हटेगा। अच्छा देखो डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है लेकिन डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, याद रखोगे। डू डज डिड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डिड मैरी गो टू लंडन यस्टरडे। 58, ही यूज्ड टू डैश इन द कंट्री, ही यूज्ड टू लिव इन द कंट्री, वह रहा करता था। मैंने कई बार बताया टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इट कांट बी डिनाइड डैश विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते, वंचित नहीं कर सकते, इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि अच्छी रिजल्ट, अच्छा परिणाम देता है। तो इट कांट बी डिनाइड वर्किंग हार्ड विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे, माई फ्रेंड सेड मेरे दोस्त ने कहा कि मैं आज जा रहा हूँ। अब देखो इसको आपको ना इनडायरेक्ट स्पीच में चूज करना है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जो बनेगा माई फ्रेंड सेड डैट, देखो आई फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फ्रेंड मेरा फ्रेंड। अब देखो जब भी आपका जेंडर क्लियर नहीं होता है तो आप हमेशा मेल जेंडर मस्कुलिन को प्रायोरिटी दोगे। एम का पास्ट वाज होगा, आई ही वॉज लिविंग, टुडे को चेंज करके हम डैट डे में यूज़ करते हैं। तो माई फ्रेंड सेड डैट ही वॉज लिविंग डैट डे हो जाएगा। 61, प्लीज़ बी क्वाइट, कृपया शांत रहो। आई डैश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तो आई के साथ एम डूइंग लगता है तो कोई बच्चे की बात है। सी डैश बी अबव 40, वह क्या होगी, वह 40 के ऊपर होगी। देखो बी जो है यहाँ पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, तो बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आपका कोई मॉडल यूज़ करना पड़ेगा। तो सी विल बी अबव 40, वह 40 के ऊपर होगी। फ्यूचर की बात हो रही है, ऐसा कोई प्रिडिक्ट किया जा रहा है।
रीता डैश टू द रेडियो, रीता जो है रेडियो सुन रही है, तो रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो, यहाँ पे राइट हो जाएगा, रीता सिंगुलर है। द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, यहाँ भी आपको क्या चूज करना है, यहाँ पे आपको जो है देखो हैव बीन क्लीन्ड लिखा हुआ हैव के बाद बीन और बीन के बाद थर्ड फॉर्म, मतलब ये सेंटेंस पैसिव में लिखा हुआ, आपको इसका एक्टिव चूज करना है। देखो यहाँ पे आपको ना जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं तो समझ जाओ कि समवन रहता है, आपने पढ़ा होगा ना समवन, एवरीवन, पुलिस, पब्लिक, डॉक्टर, ये सब पैसिव में सब्जेक्ट हट जाते बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे समवन, समवन हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करता है, ऊपर हैव है तो नीचे भी हैव होना चाहिए ना, ये विल में तो पहले कट गया, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, समवन हैज क्लीन्ड द विंडो राइट हो जाएगा। 65 प्लीज़ गिव मी डैश केक डैट इज़ ऑन द टेबल, कृपया करके मुझे केक दे दो जो टेबल पे रखा हुआ है। अब देखो आप यहाँ पे किसी खास केक की बात करो और खास के लिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करोगे। यस्टरडे आई डैश टू बाय ब्रेड, कल मैं गया क्या खरीदने के लिए, ब्रेड खरीदने के लिए। तो यस्टरडे जैसे ही दिख रहा है आपको तो क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यस्टरडे आई वेंट टू बाय ब्रेड। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ भी आपको सही सेंटेंस चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि आई डोंट लाइक कॉफ़ी, आई हैड नो लाइक कॉफ़ी, देखो हैड नो लाइक कॉफ़ी ऐसा वगैरह सेंटेंस पढ़ने में आपको गलत लग जाएगा, यहाँ पे राइट क्या होगा, आई डोंट लाइक कॉफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट 68 ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, उसने मुझसे कहा क्या तुम इस लेटर को मेरे खातिर पोस्ट कर दोगे। तो इसका आपका क्या चूज़ करना है, इनडायरेक्ट इसे बनाना है। तो ही आस्क्ड मी, देखो जब भी इनडायरेक्ट में ना बनाते हो ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सेड टू कन्वर्ट होता है आस्क्ड मी, आस्क्ड आस्क्ड, पहला ऑप्शन कट जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब देखो यहाँ पे जो है ना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपने इफ़ का प्रयोग करना होता है, इफ़ है ही आस्क्ड, यहाँ से देखो मी गायब हो गया, मतलब डी भी आपका रॉन्ग हो गया, देख लो। अब यहाँ पे इफ़ दोनों जगह है। अब देखो यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट आई है, आई लगाएंगे, विल का पास्ट वुड हो जाएगा, पूरा दम मारो सी ऑप्शन और घर की ओर भागो। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पोस्ट दैट लेटर टू हिम। नंबर 69 हु इज़ द पर्सन डैश दिस पिक्चर, इस पिक्चर में कौन वह व्यक्ति खड़ा है, हु इज़ द पर्सन इन दिस पिक्चर हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। 70 वी डैश डेट यू वुड सक्सीड, हम आशा करते कि तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें सफलता मिली थी। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया जब भी लेंदी सेंटेंस आए ना आप वर्ब को पहले ढूंढो, आइडेंटिफाई करो क्या सेंटेंस में वर्ब लिखा हुआ है। वुड क्या होता है, तो विल का पास्ट वुड होता है, मतलब सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, आपको भी पास्ट का वर्ड ढूंढना। और यहाँ पे होप्ड जो है ये आपका पास्ट का वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा वी होप्ड दैट यू वुड सक्सीड। लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज, कृपया करके मुझे क्लासरूम से जाने दो, तो लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज कर, तो लेट आई नहीं लिखोगे, लेट ही नहीं लिखोगे, लेट के साथ आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस और लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही डालते हो। क्वेश्चन नंबर 72, बोलते बोलते मैं थक गया हूँ, लाइक तो करते चल। ने 72 में कह रहा आपको क्या इंटेलिजेंट का सही स्पेलिंग चूज करना है। मेरी तो निगाहें पहुँच गई है सी वाले ऑप्शंस पे, आपकी भी निगाहें पहुँचनी चाहिए। ही इज़ गोइंग डैश लिव नेक्स्ट वीक, ही गोइंग ऑन लिव, बोलते हैं ना वह लिव पे जा रहा, तो गोइंग ऑन लिव नेक्स्ट वीक। 74 सेबी's only son was, सेबी का सन, अरे यार यहाँ पे जॉनसन्स ओनली सन वॉज होना चाहिए था, ये मेरी मिस्टेक है, आप लोग सही कर लेना। जॉनसन्स ओनली सन वॉज, जॉनसन्स का एक ही इकलौता बेटा था, जॉनसन का इकलौता बेटा था, कौन था, तो वहाँ पे जॉनसन्स का इकलौता बेटा था जिसका नाम क्या बनता है, सेबी बनता है, ठीक है ना। इसको छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 75 पे आओ। द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे, फिर यस्टरडे आ गया, मतलब आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म टॉट का यूज़ करोगे। 76 आरती मेड मी डैश माई शूज़ बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस, आरती मेड मी। अब देखो मैंने आपको कई बार बताया सेंटेंस में वर्ब ढूंढो, यहाँ पे वर्ब V2 लिखा हुआ है, वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है, मतलब आपको आगे जो भी वर्ब देना वो भी पास्ट का चाहिए। टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म रॉन्ग हो गया, टूक यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये चलेगा, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं चलेगा, टू टेक ऑफ भी नहीं चलेगा। आरती मेड मी टूक ऑफ माई शूज बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस। द कैट इज़ ईटिंग द फिश, बिल्ली खा रही है, क्या खा रही है, मछली खा रही है। इस सेंटेंस में जो आपको यूज़ करना है क्या, यूज सेंटेंस को पैसिव, ये देखो ईटिंग फिश सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको पैसिव में लाना है। द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट, किधर है द फिश, देखो ये तो फिश, द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी, यहाँ पे आपको सेंटेंस क्या है,
डायरेक्ट में लिखा हुआ, इनडायरेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पे बनाओगे ही आस्क्ड मी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, आस्क्स लिखा हुआ कट करो, ही हैड आस्क्ड लिखा हुआ कट करो, ही विल आस्क कट कर दो, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी मारो और एस करो। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज गोइंग विथ दैम, देखो यू फॉर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका सब्जेक्ट बनेगा आई के साथ वॉज गोइंग विथ दैम। नेक्स्ट 79 वी डैश हिम यस्टरडे, यहाँ पे यस्टरडे भाव का सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है, तो आपको पीछे भी पास्ट का वर्ड मैंने बता रखा है कि भाव का सेकेंड फॉर्म यूज़ करोगे, वी विजिटेड हिम यस्टरडे। सी इज़ प्लीज्ड डैश मी, वह मुझसे बहुत प्रसन्न है, सी इज़ प्लीज्ड विथ मी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। इट मे रेन वी विल गेट वेट, यहाँ वर्षा होगी तो हम लोग क्या होंगे, भीग जाएंगे। यहाँ पे आपको राइट यहाँ पे सेंटेंस चूज करना है, तो ध्यान रखेंगे इफ़ इट रेन्स वी विल गेट वेट, ये आपका राइट होगा। क्यों रॉन्ग होगा, दूसरा समझना, इट सिंगुलर होता है तो वर्ब इसको सिंगुलर चाहिए, और रेन में जब तक एस नहीं लगेगा तो ये तो प्लूरल होगा, इसीलिए रॉन्ग हो गया। हैड इट रेन्ड वी गेट वेट, अब देखो यहाँ पे जो है ना ये सेंटेंस हैड इट रेन्ड तो है सही है, कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस है, लेकिन ये पूरी तरह से कंडीशनल नहीं हो पा रहा, इसीलिए भी रॉन्ग है। इफ़ इट विल रेन, देखो कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी जो होता है ना, एक पार्ट कभी भी कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर में नहीं बनता, इसीलिए इफ़ इट विल रेन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, उसने अपना पाँव तोड़ लिया, सो ही डैश प्ले फुटबॉल, इसीलिए फुटबॉल क्या नहीं कर सकता, खेल नहीं सकता, तो खेलने में एबिलिटी पावर चाहिए जो कि उसके पास अभी नहीं है। यू डैश द पियानो, तुम पियानो बजा रहे हो, चला रहे हो, तो देखो पियानो एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हमेशा आप आर्टिकल द उसके पीछे यूज़ करोगे, तो यू आर प्लेइंग द पियानो। लर्निंग डैश इजेंट ईजी, लर्निंग सीखना क्या आसान नहीं है, तो फ्रेंच सीखना आसान है, तो लर्निंग फ्रेंच इजेंट ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 चूज द करेक्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस चूज करना है। यहाँ पे देखो आइदर का यूज आप केवल दो के लिए करते हो, यहाँ पे कितनी आदमी की बात हो रही है, तीन की बात हो रही है, इसीलिए इसे कट कर दो पहले। तो अब बात आती है एनी ऑफ थ्री मैन या एनी ऑफ द थ्री मैन, दोनों में से क्या राइट होगा। यहाँ पे देखो कोई आप खास आदमी की बात करो ना, कोई उस तीनों में से ये काम नहीं कर सकता, और जब खास बनाना चाहते हो आप उसके पीछे आर्टिकल द का प्रयोग करते हो, तो एनी ऑफ द थ्री मैन कैन डू इट, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, रिवर के ऊपर क्या है, एक ब्रिज है, अक्रॉस द रिवर, ओवर द रिवर, दोनों ऑप्शन राइट होगा। जो ऑप्शन में देखिए वो टिक आउट करोगे। आई डैश सॉरी, यहाँ पे आपको सेंटेंस सही सेंटेंस चूज करना है। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव हैड के साथ आता है। गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म इज एम आर वॉज वर के साथ आता है। आई एम गोइंग नाउ ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 आ रिटेन स्टेटमेंट, WRITT, रिटेन स्टेटमेंट और ओथ जो आप लिखित में किसी को देते हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आप एफिडेविट कहते हैं। नेक्स्ट 89 डैश ही ड्राइव टू वर्क, क्या वह वर्क पे काम पे जो है ड्राइव करके जाता है, तो यहाँ पे देखो ही सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब भी दो, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे डज राइट हो जाएगा। डज ही ड्राइव टू वर्क। श्याम आस्क्ड हर इफ शी वॉज इल, श्याम आस्क्ड हर इफ सी वॉज इल, आपको यहाँ पे जो है सेंटेंस में जो है फिर से इसका आपको ये डायरेक्ट स्पीच चूज करना है। तो श्याम सेड टू हर इज सी इल, क्यों मैंने इससे चूज किया, देखो क्योंकि यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सी थर्ड पर्सन है, मतलब सब्जेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। देखो और यू सेकेंड पर्सन है, सब्जेक्ट चेंज होगा, यहाँ भी सी है, लेकिन क्यों, क्योंकि हमें जब पैसिव में बनाना है तो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहिए, और जब यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में, सॉरी पैसिव नहीं डायरेक्ट में जो है हमें प्रेजेंट चाहिए, तो यहाँ पे इज प्रेजेंट की वर्ब लिखी हुई है। 91 ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे, तो ही प्रैक्टिसेस क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे, वह प्रत्येक दिन 4 घंटे क्लासिकल म्यूजिक की जो है अभ्यास करता है। अब किसी स्टूडेंट्स को डाउट आए ना, पहले मैं बता देता हूँ, जब किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर लगा रहेगा, मैंने आपको कई बार बताया हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म यूज़ करोगे, समझ गए हो ना। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ किया मैंने, इसीलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि वह प्रत्येक दिन एवरी डे लग गया ना, तो मतलब वो उसकी आदत हो गई डेली की, और जो चीज़ें किसी की आदत हो जाती है उसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज़ करते हो। 92 द मदर सेट इन अ कॉर्नर, माँ बैठी थी कोने में, डैश हर सन टेकिंग हिज, फिर से गलती है, डैश हर सन टेकिंग हिज होगा यहाँ पे, टेकिंग हिज
बेबी स्टेप्स, मदर बैठी हुई थी कोने में और देख रही थी। द मदर सेट इन अ कॉर्नर वॉचिंग हर सन, यहाँ पे आपका राइट होगा वॉचिंग हर सन। नेक्स्ट, मैंने आपको क्यों यहाँ पे वॉचिंग लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जब सेंटेंस में एक बार पहले से है तो आप दूसरा जिरंड फॉर्मेट यूज़ करोगे। यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, तुम्हें कल एक नया ड्रेस मिल जाएगा, तो यू विल गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, फ्यूचर की बात हो रही है। नेक्स्ट नंबर 94, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस चूज करना है। सी देखो, सी सिंगुलर है इसीलिए वांट सही है। EJMR के साथ वांटिंग लगना, सी सही है, वांट्स भी सही है और सी भी है यहाँ पे, और बट यहाँ पे वांट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए ये वांट रॉन्ग हो जाएगा। अब बताओ ए राइट होगा कि सी वांट्स, सी वांट्स। 3 भी लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है, एग्स प्लूरल है, यहाँ पे एग सिंगुलर हो गया। 3 मतलब 2 3 की बात करो तो आगे तो प्लूरल नाउन होना चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पे एग्स राइट हो जाएगा। सी वांट्स 3 एग्स। द टीचर डैश अबाउट द वेदर, टीचर ने बात किया किसके बारे में, द टीचर टॉक्ड अबाउट द वेदर। नेक्स्ट 96, ही विल नेवर से अ लाई नहीं होता है, देखो स्पीक द ट्रूथ होता है और टेल अ लाई होता है, इसीलिए ही विल नेवर टेल अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। 97, डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, कौन सेटिस्फाइड थे, तो आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज सेटिस्फाइड थे। नेक्स्ट 98, एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, वह कुछ देर रुका और फिर कुछ पिया, ये लाइन कहाँ की, ये लाइन आपकी एसने की है लाइन। 99, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डैश लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, और जो फुर्तीले हाथ होते हैं वह डैश हो जाते हैं, तो फुर्तीले हाथ क्या हो जाते हैं, मस्ट फ्रिज, वह ठंड पड़ जाते हैं, वह उसमें शीतलता आ जाती है, वह मतलब वह बधिर हो जाती है, ऐसा कहा गया है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में कुछ ना कुछ तो ऐसा है, डैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, ये लाइन डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, भारत इज़ माई होम की लाइन है। आई होप आपको ये लाइन सब याद होगी कुछ ना कुछ। आज के सेशन में हमने ग्रामर का क्वेश्चन ज़्यादा किया है, जो भी मैंने वीडियो का नीचे इसमें लिंक दिया है उसे जाके आप एक एक दिन देख के जरूर जाओ, आपके एग्ज़ाम 90+ ज़रूर मार के आओगे। आफ्टर ऑल, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाए। थैंक यू गाइस।